हे एवरीवन, सो आज हम नोटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नोटिस होता क्या है। नोटिस क्या होता है कि नोटिस का मतलब होता है सूचना। ठीक है, जब हम कई सारे लोगों को एक साथ मतलब एक साथ सूचना देते हैं, एक साथ कोई जानकारी देते हैं, तो वहाँ पर हम नोटिस का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम नोटिस लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमें स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है या फिर स्कूल में छुट्टी है या मीटिंग है, तो इन सब के लिए, इन सब की जानकारी देने के लिए हम नोटिस लिखते हैं। इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि हम नोटिस तो लिखना जानते हैं, लेकिन उसका सही अगर फॉर्मेट नहीं बनता है तो हमारे मार्क्स वहाँ पर हम गेन नहीं कर पाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज मैं आपको नोटिस का एक ऐसा फॉर्मेट बताने वाली हूँ जो आप हमेशा याद भी रखेंगे और आप कभी भी इस नोटिस को नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूंगी, जिससे कि आप अपने जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें आसानी से अपना नोटिस को लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें चारों तरफ इस तरीके का एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या लगना है, एक लाइन छोड़नी है बॉक्स के अंदर। उसके बाद हमें स्कूल और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। कोई भी हमारा इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई हमारा स्कूल हो सकता है, तो फिर वो लिखना है। और उसके बाद हमें लाइन को नहीं गैप, मतलब यहाँ पर हमें कोई भी गैप नहीं करना है। यहाँ पर हमें फिर नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर इसके बाद हमें एक और लाइन छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डेट लिखने के बाद हम एक लाइन का गैप करेंगे और फिर हम लिखेंगे हेडिंग। जो भी नोटिस होगा उसकी क्या हेडिंग है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लाइन का और गैप लेंगे और इसके बाद हम बॉडी ऑफ द नोटिस, जो भी नोटिस हमें लिखना है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि नोटिस क्या है, किसको लिखा जा रहा है। नोटिस में जो टाइम है, डेट है, प्लेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये कौन कंडक्ट करा रहा है ये भी मेंशन करेंगे। ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए जब हम नोटिस के बारे में डेट, टाइम, प्लेस लिख देंगे ना, उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर हमें एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो लिखने के बाद फिर वहाँ पर हम एक लाइन और छोड़ देंगे। इस तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से फॉर्मेट सीखना चाहते हो ना, तो आप इस तरीके से लिखोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। जो इसके बाद जो हमारा ये पार्ट हो जाएगा ना, इसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पर सिग्नेचर या नेम लिखना है। ठीक है, और फिर इसके लास्ट में एक लाइन छोड़कर हमको डेजिग्नेशन लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा नोटिस का फॉर्मेट होता है। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और साथ ही में इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखो ये नोटिस जो लिखा है ना, ये हमने लिखा है कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, एक इंटर क्लास इंग्लिश डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो उसके लिए नोटिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब इसमें करना क्या है, हम समझते हैं, क्योंकि मैंने उस फॉर्मेट आपको बता दिया, ऑलरेडी फॉर्मेट बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको वो किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन दिया, किसी भी स्कूल का नाम मेंशन दिया है या इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है स्कूल का नाम, तो हम अपनी तरफ से नाम लिख सकते हैं। जैसे राधा पब्लिक स्कूल, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है राधा पब्लिक स्कूल। ठीक है, इसके बाद हम नोटिस लिखेंगे कैपिटल में। अब यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन का गैप करेंगे और गैप करने के बाद यहाँ पर हम डेट लिखेंगे कि किस डेट को कॉम्पिटिशन, किस डेट में ये नोटिस दिया गया है वो वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि मतलब जो टाइटल होगा, यहाँ पर वो हेडिंग लिख देंगे, जैसे इंटर क्लास इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन का गैप करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये लाइन का जो मैं गैप बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम जब ये लाइन का गैप नहीं करते ना, बेशक हमारा पूरा जो नोटिस राइटिंग पूरा सही हो, लेकिन हमारे नंबर एक दो कटी हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये होता है कि हमने यहाँ पर गैप नहीं, क्योंकि इसका अगर हम क्योंकि हमने यहाँ पर गैप नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप गैप में वो कर देते हैं, मान लीजिए आपने नोटिस यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया, यहाँ पर आपने आपने यहाँ पर कोई भी गैप नहीं किया हुआ है, तो आपका नंबर कट हो जाता है सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से। इसलिए मैं आपको अच्छे से फॉर्मेट बता रही हूँ, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना फॉर्मेट को, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपका नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन मतलब गलत हो जाए। ठीक है, इससे मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए फिर क्या करना है, हमको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखना, ये जो वो है
जो नोटिस के बारे में लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इंटर क्लास इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, मैंने बताया था ना, और उसके बाद हमें डेट, टाइम, प्लेस ये सब लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, और फिर इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन इसको कंडक्ट करा रहा है, वो सब एक एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है, और नोटिस राइटिंग का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया। अब इसको करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो प्लीज़ यहाँ पर ये लाइन का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।